कई साल छिपाती रही जो, कई साल छिपाती रही जो मेरी दी अंगूठी का निशान। कई साल छिपाती रही जो मेरी दी अंगूठी का निशान अब ढक चुका है। और कितने राज बताऊं उसके, और कितने राज बताऊं उसके मेरे यारो, राज अब थक चुका है। शुक्रिया। तो ये थी इश्क की बातें। तो मैंने 2017 में एक फेस्टिवल में एक बार कहा था कि मैं 21 साल का लड़का हूँ और इश्क पर लिखता हूँ, और आप 21 साल के लड़के से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो 26 साल का लड़का अब ज़िंदगी पर भी लिखने लगा है। मतलब ज़िंदगी ने सिखा दिया है। हम घर से निकले थे, सोचा था बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ आगे बढ़े हैं। मतलब जहाँ थे वहाँ तो हैं ही नहीं। हर दिन एक नया होता है, हर सुबह एक नई होती है, मगर कई बार यूँ लगता है कि जहाँ थे वहीं खड़े हैं। ये पहिया यूँ घूमता है और आपको फिर से वहीं पर ले आता है। तो ज़िंदगी पर मेरी कुछ बातें हैं थोड़ी, जो मैंने अभी तक 26 साल तक की उम्र में जो मैंने महसूस किया है, उनसे मैंने लिखी हैं, उन एक्सपीरियंसेस से लिखी हैं। तो जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ करना चाह रहे हैं, ये सब आप रिलेट करेंगे। ये सब आपके लिए है, आपके भीतर से बोल रहा हूँ कि कच्ची उम्र में घर छोड़ निकले थे हम, कच्ची उम्र में घर छोड़ निकले थे हम, कुछ सपने आंखों में लिए। कच्ची उम्र में घर छोड़ निकले थे हम, कुछ सपने आंखों में लिए। उस वक्त समझ आई नहीं, उस वक्त समझ आई नहीं जिसके लिए देखे थे सपने, उन्हीं को छोड़ निकले थे हम, उन्हीं को छोड़ निकले थे हम। और एक ज़िंदगी पर है कि ये मतलब कई लोग ना कर लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी से कि ठीक है यार जो मिल रहा है ले लेते हैं, लेकिन कई लोग नहीं करते। कई लोग उस भीड़ में चले जाते हैं कि यही चाहिए और ये पाना है। ऐसे पागल बहुत कम होते हैं हालांकि। तो ये उनके लिए है कि कूदते कई हैं दरिया में, मतलब सीख दोनों जाते हैं ज़िंदगी जीना, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो दरिया में कूद गए हैं। कि कूदते कई हैं दरिया में, कुछ बचते बचाते तैरना सीख लेते हैं। कूदते कई हैं दरिया में, कुछ बचते बचाते तैरना सीख लेते हैं, और कुछ मरने के बाद तैरने लगते हैं। एक इंसान ऐसा है हम सबकी ज़िंदगी में, जिसका मतलब जिसके किए को ना कोई बयां भी नहीं कर सकता। जो उन्होंने किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। आप कितना भी टूट जाओ, अक्सर होता है हम टूट कर रोते हैं, हम बाहर ढूंढते हैं अपना कोई सहारा, लेकिन आखिरकार हमें घर ही लौटना पड़ता है। घर पर ना कुछ बाहें हैं जो हमारा इंतज़ार कर रही होती हैं और सारे दुख लेने के लिए। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो मतलब सबसे ताकतवर जो बाहें हैं जो सहारा देकर रखती हैं, वो हैं पापा की। ये एक कविता हम सबके पिता के नाम, मेरे पापा के नाम, कि अक्सर सवाल करते हो पापा, अक्सर सवाल करते हो पापा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। अक्सर सवाल करते हो पापा, ये मैं क्या कर रहा हूँ। कामयाब हो जाऊंगा या यूं ही जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। आपको कैसे जवाब दूं इस बात का, आपको कैसे जवाब दूं इस बात का, खुद भी तो इसी सवाल से जूझ रहा हूं। कभी शोर में हूं, कभी शोर में हूं, कभी शून्य में चल रहा हूं। पता नहीं मंजिल के करीब हूं या बस रास्तों में भटक रहा हूं। पता नहीं मंजिल के करीब हूं या बस रास्तों में भटक रहा हूं। सपने आंख मिचोली खेल रहे हैं, सपने आंख मिचोली खेल रहे हैं, एक एक कर उन्हें पकड़ रहा हूं। दोस्त छूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, दोस्त छूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। सपनों की राह में अकेला पड़ रहा हूं। जिंदगी सुलझाने की खातिर, जिंदगी सुलझाने की खातिर उलझनों में उलझ रहा हूं। पहचाना नहीं जाऊंगा भीड़ में, पहचाना नहीं जाऊंगा भीड़ में, पहचाना नहीं जाऊंगा भीड़ में, इसीलिए भीड़ से अलग चल रहा हूं। गुमनाम हूं, गुमनाम हूं, नाम के लिए ही तो लड़ रहा हूं। चलना सिखाया था आपने, याद होगा ना कि बचपन में जब
आपके पापा, आप कितनी बार भी गिरे हो, आपको एक ही इंसान ने उठाया है और वो होता है आपका पापा, आपके पापा। मतलब आप कितनी बार गिर जाओ, आप घुटनों से चलना सीखते हो तब वो आपको उठाते हैं। आप चलना खुद के पैरों पर धीरे धीरे खड़ा होना सीखते हो, छोटे बच्चे होते हो, तब वो आपको संभालते हैं। तो अब ये लिखी ये 2 लाइनें उसी बात के लिए कि चलना सिखाया था आपने, चलना सिखाया था आपने, अब उड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको याद है, आपको याद है बचपन में मुझे ऊंचा उछाल कर गिरने से पहले बचा लेते थे ना बाबा। आपको याद है बचपन में मुझे ऊंचा उछाल कर गिरने से पहले बचा लेते थे ना बाबा। अब खुद ही उछलकर ऊंचाइयां छूने की तैयारी में हूं, अब खुद ही उछलकर ऊंचाइयां छूने की तैयारी में हूं। अगर गिरने लगूं तो बचा लोगे ना बाबा, तो बचा लोगे ना बाबा। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग आपके ज़िंदगी में हैं, जितने भी दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने प्यारे हैं, उन सबसे मिलते रहिए, उन सबसे बातें करते रहिए। क्या पता कब कौन साथ छोड़ दे। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है अगले पल क्या हो जाए, इसीलिए अपने हर पल को उनके साथ जोड़ कर रखिए जिनसे आप प्यार करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। मैंने ये चीज़ महसूस की अभी कुछ ही महीने पहले। मेरी दादी मुझसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। गांव में दादियाँ अपने पोतों से सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं, और वो छोड़कर चली गई। तो मैं हमेशा मतलब घर नहीं जाता था। 6-6 महीने हो जाते थे, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, फ़ोन आ रहे हैं कि घर आओ। नहीं, कुछ कर ही आएंगे, कुछ करने के बाद ही लौटेंगे, खुशियाँ घर में लेकर आने के बाद ही लौटेंगे। बस यही जवाब होता था, यही जवाब होता था। तो कभी कभी लगता है कि जो खुशियाँ थी उन्हें ही छोड़ दिया। तो इस बात पर है कि बैठेंगे, बात भी करेंगे सब ठीक होने के बाद। बैठेंगे, बात भी करेंगे सब ठीक होने के बाद, यही कहते रहे उनसे। बैठेंगे, बात भी करेंगे सब ठीक होने के बाद, यही कहते रहे उनसे। जिनसे बात करनी थी वक्त उन्हें ले गया, जिनसे बात करनी थी वक्त उन्हें ले गया, और हम बस वक्त भरोसे बैठे रहे, और हम बस वक्त भरोसे बैठे रहे। एक लास्ट है, ये मैं सबसे पहली कहना चाहता था ये पोइट्री। और आज मतलब इस अक्टूबर में मैं 26 साल का हो गया हूँ, और ये मैंने 25 साल का मैं जब हुआ था तब लिखी थी। और ये शो जो आज हो रहा है ये मैं तब करना चाह रहा था। तो आज ये कविता कहीं सुनाने का मौका मिल रहा है, और इसी के साथ मैं आज की शाम को समाप्त करूँगा, ख़त्म करूँगा। ये मेरी ज़िंदगी की एक किताब है। इस एक पोइट्री में थोड़ी सी लंबी हो सकती है, मगर समझने की कोशिश कीजिएगा कि ज़िंदगी आपको क्या क्या रंग दिखाती है। मैं 25 साल का हुआ, मेरा जन्मदिन आया, मैं यहाँ भीड़ भाड़ से दूर चला गया, मैं अकेला निकल गया। मैं चंडीगढ़ की बस में बैठा, मैं चंडीगढ़ पहुँच गया। मुझे नहीं पता मैं क्यों गया। मैं घूमता रहा वहाँ, मैं रोडों पर घूमा, मैं इधर उधर चीज़ें देखी, मैं हर किसी को देखता रहा, महसूस किया, खुद के साथ बैठा, खुद के साथ बातें की। शाम को वापस की बस पकड़ी और फिर वापस हिसार आ गया। तो इस दौरान मैंने एक कविता लिखी थी कि 25 साल का होने पर कैसा लगता है, 25 साल का होने पर कैसा लगता है, मैं आज बयां कर रहा हूँ ऐसा लगता है। अब अविवाहित कहूँ या सिंगल, अब अविवाहित कहूँ या सिंगल, बड़ी अजीब पहेली है। अब अविवाहित कहूँ या सिंगल, समझ नहीं आता, बड़ी अजीब पहेली है। आज मेरी सिल्वर जुबली है। हंसो नहीं, तभी तो मेरी हालत ढीली है। अविवाहित या सिंगल की बात नहीं, बस अविवाहित या सिंगल की बात नहीं, यूं तो मैं बहुत कुछ हूं। बेरोजगार, कर्जदार, बेकार। यूं तो खुशी की बात है, आज 25वां दिन है, मगर ना जाने क्यों ये सर फटता है, मगर ना जाने क्यों ये सर फटता है, जैसे जैसे उम्र का पन्ना पलटता है। बस उम्र ही बढ़ी है, मैं नहीं बढ़ा हूँ। जब भी देखूं पलट कर पन्ने, आज भी वहीं खड़ा हूँ। वैसे मैं बेरोजगार तो नहीं,
मगर दुनिया की नज़रों में लिखना रोज़गार तो नहीं। मेरे पिता को भी है समाज से प्यार, मेरे पिता को भी है समाज से प्यार, और बस है मुझ पर धिक्कार। मेरे पिता को कौन समझाए, मेरे पिता को कौन समझाए, दुनिया में लोगों का एक एक बोल बिकता है और उनका बेटा तो बोल लिखता है। मुझे गम नहीं किसी और की बात का, मुझे गम नहीं किसी और की बात का, बस अपनों से और अपने सपनों से हूँ लाचार। सपने सपने बचपन से बड़े थे मेरे, सपने बचपन से बड़े थे मेरे, तब साथ अपने खड़े थे मेरे। जैसे जैसे जवान हुआ मैं, जवान हुए सपने मेरे, दूर हुए अपने मेरे। नहीं भाई 9 से 5 की नौकरी, भरी जवानी में दिल तोड़ गई एक छोकरी। तब से पत्थर दिल की तलियों में दबाए निरंतर बह रहा हूँ, तब से पत्थर दिल की तलियों में दबाए निरंतर बह रहा हूँ। कहना बाकी है बहुत मगर आखिरी बात कह रहा हूँ। होश संभाला था तब से, होश संभाला था तब से सह रहा हूँ। भीड़ के सामने कह रहा हूँ, भीड़ के सामने कह रहा हूँ, मैं एक अरसे से अकेला रह रहा हूँ। आज का दिन सिर्फ खुद के साथ बिताया है, खुद को खुद के गले लगाया है। दोनों ने बैठ पानी बहाया है, हर पन्ना पलट दिखाया है, खुद को खुद ने ये सिखाया है। अब अगर मान गए हार, पिछली सारी है बेकार। फिर गैरों को नहीं, फिर सिर्फ गैरों को नहीं, तुम्हें भी होगा खुद को खुद पर धिक्कार। तो बस यूं ही लिखता रहे, तो बस यूं ही लिखता रहे यार। अंत पता है तुझे, अंत पता है तुझे, तेरी ही कहानी है और तू ही है किरदार। बस चला चल मेरे यार, बस चला चल मेरे यार। तो इस बात के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी आए, कैसा भी मोड़ आए, कितना भी ख़राब पन्ना हो, तो हमें पन्ना पलट देना चाहिए। अगला पन्ना कोरा होता है, पूरा पन्ना अपने हिसाब से लिखने की आप ताकत रखते हो, और अगर आपने पन्ना फाड़ दिया और बीच में किताब को बंद कर दिया तो ज़िंदगी वहीं की वहीं रुक जाएगी। इसीलिए जहाँ भी अटके हैं, जो भी गम मिला है, जो भी तकलीफ़ें मिली हैं, उनसे बस आगे बढ़ते रहिए, ज़िंदगी में चलते रहिए। बस इसी के साथ आज के लिए मुझे झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत प्यार आप सभी को।